छत्तीसगढ़ कृषि उपकरण पंप किसान समृद्धि योजना क्या है? इससे किसान भाई को क्या फायदे हैं? और इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? साथ ही साथ जो है दोस्तों, इसके क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक किसान हैं या फिर किसान परिवार से आते हैं और आपको भी अपने गाँव में आपका जो खेत है उसके पास में हैंड पंप यानी कि जो कृषि उपकरण पंप रहता है ना, जिसको छत्तीसगढ़ी में टुल्लू पंप भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना? वो आप लगवाना चाहते हो, जिससे कि आपका जो खेत है, उसपे जो भी आप धान लगाओगे, ठीक है? जो आपका फसल होगा, वो यहाँ पे अच्छे से होगा करके आप जो है और पानी का जो कमी है, वो मत हो करके आप लगवाना चाहते हो, तो आप जो है किसान समृद्धि योजना के थ्रू आप लगवा सकते हो, जिसमें आपको कृषि उपकरण मिलेगा, पंप मिलेगा, ठीक है? वो कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊँगा। इससे क्या फ़ायदे हैं, उसको जान लेते हैं। सिंचाई आसान होती है, ठीक है? जैसे किसान को कुआँ, तालाब या फिर नहर आस-पास में नहीं मिलता है, तो वो जो है इस सिंचाई पंप के थ्रू उसका यूज़ करके पानी पा सकते हैं और फसल उत्पादन में बढ़ाव भी होता है, ठीक है ना? और पूरे साल जो है खेती में मदद मिलती है, केवल बारिश का जो पानी है उस पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जब पंप रहता है तो आपको पता ही है। तो ये सब रहता है, तो आज अब चलिए मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसके लिए और कैसे उसके बाद आपके जो खाते हैं उसमें कुछ मदद मिलेगा, ठीक है ना? राशि आएगा तो। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गूगल पे आना रहेगा, सेवा सेतु सीजी लिखेंगे और सेवा सेतु पे आ जाएँगे। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे आएँगे और यहाँ पे चले जाएँगे किसान, कृषि, ग्रामीण एवं आजीविका सेवाएँ पे और उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा कृषि उपकरण पंप किसान समृद्धि योजना। अप्लाई करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो वही चीज़ वापिस से आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो ज़रूरी दस्तावेज़ है वो देखने के लिए मिल जाएगा 1 से लेके 8 तक के बीच में, जिसमें से सब चीज़ चाहिए, केवल ये वाला चीज़ तीसरा नंबर का नहीं चाहिए, तो भी बन जाएगा, आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक-एक करके कैसे यहाँ पे पहले आपको दस्तावेज़ जो है बना लेना है। तो सबसे पहले है दोस्तों शपथ पत्र, एफ़िडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। किस तरीके से रहेगा एफ़िडेविट उसका जो प्रारूप है वो यहाँ से हम जो है चेक कर सकते हैं। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा जो डाउनलोड का बटन है उस पे और शपथ पत्र जो है किस तरीके से बनवाना है वो यहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनवाना रहेगा दोस्तों आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं के बाद जो किसान भाई है जिसका नाम से आप जो है उपकरण का आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं करके लिखा हुआ है तो यहाँ पे जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम रहेगा किसान भाई का, ठीक है? और उसके बाद उसके पिता का यहाँ पे नाम रहेगा। अगर महिला के नाम से बना रहे हैं तो पति का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके जाति कौन-सा है वो लिखना रहेगा, फिर ग्राम कौन-सा है वो लिखना है, फिर पटवारी हल्का नंबर लिखना है यहाँ पे, विकासखंड लिखना है, तहसील लिखना है, जिला लिख लेना है, ठीक है ना? उसके बाद यह है कि यहाँ पे कितना भूमि है आपका, इसको लिखना है हेक्टेयर में, ग्राम फीस लिखना है, पटवारी हल्का नंबर लिखना है, विकास खंड लिखना है, तहसील लिखना है, जिला लिखना है, ठीक है? मैं स्थित है करके इस तरीके से आपको इसको करवा लेना है, नोटरी करवा लेंगे या आप जो दोस्तों आपके एरिया का जो तहसील है उसके पास जाएँगे तो यहाँ पे इस प्रारूप को देख के बना के आपको नोटरी दे देंगे। मेरे पास पहले से बना बनाल है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उसको बनवा के रखा हूँ। कुछ इस तरीके से शपथ पत्र यहाँ पे बनवाए हैं हम, जिसमें यहाँ पे जो किसान भाई है उसका नाम है रामलाल यादव और उसके पिता का नाम है मोहनलाल यादव, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बनवा लेना है। यहाँ पे जो विटनेस रहेगा, साक्षी रहेगा उसका भी नाम यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बनवा लेना है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको जो है चाहिए तो वो भी आपको खिंचवा लेना है, जिसके नाम से ऑनलाइन आवेदन जाएगा। जैसे कि हमारे में रामलाल यादव के नाम से यहाँ पे आवेदन जाने वाला है तो उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे हमने क्लिक करके रखा हुआ है। उसके बाद तीसरा आप देख सकते हो जो कि आप नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है खनन कार्यकर्ता एजेंसी का उद्धकरण, ठीक है। उसका आपको फ़ोटो चाहिए या फिर बिल का पर्ची चाहिए। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप अपने गाँव में, खेत में जहाँ पे भी बोर पंप खनवा रहे हैं, ठीक है। उसमें खनने में और बोर पंप जो है फिट करने के में जितना भी खर्चा आया है उसका आपको इस तरीके से एक बिल बनवा लेना है, ठीक है? जहाँ से आप जो है बोर खनवा रहे हैं, उसके पास जो है
आप सीन साइल करवा के इस तरीके से एक जो है पर्ची बना लीजिएगा, जिसमें जितना खर्चा हुआ है उसका यहाँ पे हिसाब किताब होना चाहिए। जैसे कि खनन में, खुदाई कार्य में यहाँ पे कितने लोग आए हुए थे, तो 15 लोग आए हुए थे, और दर प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन का कितना है, तो इतना था। तो कितने दिन में यहाँ पे जो है खनाई हुआ है वो यहाँ पे उसका है, ठीक है। उसके अलावा मलबा लोडिंग कार्य के लिए कितने श्रमिक आए थे उसका यहाँ पे रहना चाहिए। कितना यहाँ पे प्रति व्यक्ति का जो है था, ठीक है, प्रतिदिन का यहाँ पे इस तरीके से आपको बनवा लेना है, यानी कि बिल करवा लेना है। और जीएसटी जो भी लगा है वो भी यहाँ पे रहेगा, और कुल योग इतना यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप जो है बनवा लीजिएगा। जो खनन काम है ना बोर पंप के लिए जो आपने खनवाया है, ठीक है ना, अपने आपको जो है पहले तो बोर पंप खनवाना पड़ेगा, खुद से ही खनवाना पड़ता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो उसके बाद आप जो है इस तरीके से एक पर्ची बनवा लीजिएगा। उसके बाद विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र, ये आपको कैसे बनवाना है बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको बनवा लेना है दोस्तों। आपका नाम रहना चाहिए, और आपके गांव, जो जिला है, तहसील है, वो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके जो एरिया है दोस्तों, जहाँ पे बिजली विभाग है ना, आप वहाँ से इसको बनवा सकते हैं। तो आप बनवा लीजिएगा इसको भी, ठीक है, वहीं से आप बनवा लेंगे। जहाँ पे आप बिजली बिल वगैरह जो है भुगतान करने जाते हैं, तो वहाँ पे बताइएगा कि मैं नया जो है हैंडपंप बोरपन खनवा रहा हूँ। तो उसके लिए इस तरीके से आप जो है लिखवा लीजिएगा, जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद वहाँ का सील साइन करवा लीजिएगा वहाँ की विभाग से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत की अनुशंसा, ये आपको किस तरीके से करवाना है, यहाँ पे साइड में बटन है डाउनलोड करने का, इस पे करता हूँ और प्रारूप आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपको जो है दोस्तों करवा लेना है। यहाँ पे आपके जो गांव के जो सरपंच है उसका हस्ताक्षर, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो लिखा हुआ है वो चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कृषक में यहाँ पे फिर से लिखेंगे रामलाल यादव, जिसके नाम से यहाँ पे आवेदन करने वाले हैं। और यहाँ पे पिता का नाम, जाति, ग्राम, इस तरीके से आपको लिख लेना है यहाँ पे, और आपको बनवा लेना है। मैं बनवा चुका हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत से मैंने बनवा लिया है, कुछ इस तरीके से आपको भी बनवा लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कार्य में लिख देंगे आप कृषि उपकरण पंप करके, ठीक है, यहाँ पे आप वही लिखेंगे। अब उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर सहित आवेदन का प्रारूप आपको जो है किस तरीके से बनवाना है मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको जो है बनवा लेना है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपका विषय रहेगा कृषि उपकरण पंप किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने बाबत आवेदन करके। इस तरीके से आप जो है बनवाइएगा आवेदन को। और यहाँ पे आवेदक के नाम में फिर से मैं आपको बता दूं रामलाल यादव का रहेगा, और पिता इस तरीके से मोहनलाल यादव करके रहेगा, ठीक है। आप इस तरीके से बनवा लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो कि रहेगा बैंक का नाम। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक करके लिखेंगे। अगर बैंक आपके यहाँ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है किसान भाई लोगों का जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में खाता जरूर होता ही होता है। तो आप उसी का खाता का जानकारी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और खाता का संख्या लिखेंगे, और खाता का जो आईएफएससी कोड रहता है वो लिखेंगे। आपको ये लिखना जरूरी है, तब जाके आपका जो आवेदन आप कर रहे हैं और उसके बाद जो भी लाभ आपको मिले वो आपके इसी बैंक में आएगा, ठीक है ना। जो बैंक का आप यहाँ पे जानकारी लिखे रहेंगे। पहले तो आपको खुद से जो है हैंडपम्प जो है खनवाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी खर्चा है उसका आप जो है इस तरीके से मैंने जैसा कि बताया पर्ची आपको बनवा लेना है। जो भी हैंडपम्प खनने वाले लोग आए हुए थे उनसे, ठीक है ना, सील साइन करवा के आपको पहले खुद से काम करवाना है। उसके बाद आप इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन देंगे, और यहाँ पे उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपके जो लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हम यहाँ पे किए हुए हैं। इस तरीके से आपको बैंक खाते का जो है जानकारी यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक आवेदन बना लेना है दोस्तों। इसके लिए आप जो है कोई सा भी व्हाइट पेपर ले सकते हैं, और इस तरीके से आप आवेदन लिख लेंगे, ठीक है। आप आवेदन जब लिखेंगे थोड़ा सा चेंज भी करके आप लिख सकते हो, चल जाएगा आपका काम। उसका यहाँ पे लगेगा नक्शा, या फिर B1, या फिर खसरा पांचसाला, ठीक है। तो आपके पास तीनों में से एक का जो फोटो रहेगा आपको लगा लेना है। बस यहाँ पे ध्यान रखिए, आप जहाँ पे जो हैंड पंप है, ठीक है ना, जो पंप है उसको लगवाना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पास का जो एरिया है, जैसे आपका जो जो ज़मीन है, उसका खेत है या फिर ज़मीन है, या फिर जहाँ पास आप लगवा रहे हैं उसका जो है नक्शा अगर हो तो उसको जो है चाहिए। या फिर वहाँ पास का जो ज़मीन है उसका B1 है आपके पास तो B1 चाहिए, या खसरा पांचसाला
आपके पास है तो वो चाहिए। तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए, उसका फ़ोटो चाहिए, ठीक है? जहाँ पे आप जो है, जो पंप है लगवाने वाले हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो मेरे पास उसका ही फ़ोटो यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। नक्शा B1 का मेरे पास है, तो वो फ़ोटो भी आपको निकाल लेना है। B1 आप जो है भुइयाँ की साइड से निकाल सकते हो, नक्शा आप जो है न भू नक्शा की साइड से निकाल सकते हो, और खसरा पंचशाला भी आपके पास होगा तो आपको पता है दोस्तों, तो वो आपका जो है तीनों में से एक का फ़ोटो आपको चाहिए। तो इतना कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए दोस्तों, उसके बाद आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस है वो चालू करते हैं। इसके लिए आप जो है इस तरीके से जब आ जाएँगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का बटन है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास सेवा सेतु में अगर आईडी है, तो आप यहाँ से अपना यूज़र नेम और आपका जो पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नया पंजीयन करने हेतु क्लिक करके नया जो है पंजीयन कर लीजिएगा सेवा सेतु में। तो मेरे पास ऑलरेडी आईडी है दोस्तों सेवा सेतु का, तो चलिए यहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ सेवा सेतु के साइट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल डैशबोर्ड में आपका स्वागत है करके। अब यहाँ पे सभी सेवाएँ देखिए पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आप इस तरीके से एक-एक करके नेक्स्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं, खोज सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ किसान उपकरण पंप करके, ठीक है? यानी कि कृषि उपकरण पंप करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखाता है ना, तो आपको यहाँ पे हिंदी में है यहाँ पे तो हिंदी में लिखेंगे तब आएगा। अगर ये इंग्लिश में रहता और इंग्लिश में लिख के सर्च करते तो आता। तो यहाँ पे हिंदी में है और यहाँ पे हिंदी में कैसे लिखे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको गूगल आ जाना है। गूगल पे यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों गूगल इनपुट टूल और सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, आप इस पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ से आप जो है हिंदी कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे ना वो हिंदी में लिख के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कृषि KRISHI कृषि, तो यहाँ पे कौन सा वाला है तो ये वाला है तो इसको सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए कृषि हो गया ना। इस तरीके से हम लिख देंगे उपकरण UPKARAN करण उपकरण उपकरण या फिर उपकरण तो उपकरण होता है तो ये लिख दिए पंप लिख देते हैं PAMP पंप हो गया। इसको कॉपी करेंगे ठीक है तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से सर्च में हमने कॉपी किया है तो यहाँ से पेस्ट कर देंगे। और अगर पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता और आप जो है लैपटॉप से कर रहे हैं तो कंट्रोल V दबाएंगे तो कॉपी से पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कृषि लिख के देखते हैं। पूरा में नहीं आ रहा था तो यहाँ पे मैं कृषि लिख दिया हूँ। तो कृषि लिखने के बाद यहाँ पे देखिए जरा कहाँ पे है तो इस पे नहीं है तो नेक्स्ट चले जाते हैं और देखिए जरा कहाँ पे है ये रहा कृषि उपकरण पंप तो ये वाला है। चलिए यहाँ पे अप्लाई करे के बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से बताया गया है फिर से जो ज़रूरी दस्तावेज है उसको यहाँ पे आगे बढ़े का ऑप्शन आ जाएगा तो आगे बढ़े पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे हितग्राही का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे हितग्राही के नाम में जिस किसान भाई के नाम से यहाँ पे आवेदन करना है उसका नाम लिखेंगे। तो हमारे में रामलाल यादव है तो यहाँ पे हम रामलाल यादव लिखेंगे। यहाँ पे अगर कीबोर्ड से लिखेंगे तो आप देख सकते हो हिंदी में टाइपिंग हो रहा है और यहाँ पे हिंदी टाइपिंग नहीं आता तो जैसा कि मैंने बता रखा है आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं राम लाल स्पेस यादव लिख लेता हूँ ये ऊपर वाला है और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आवेदक का नाम तो जो आवेदन कर रहे हैं जैसे कि मैं आवेदन कर रहा हूँ उसके लिए है रामलाल यादव के लिए तो यहाँ पे आवेदक का नाम में मेरा नाम रहेगा तो भी चल जाएगा या चाहूँ तो मैं इसी का भी नाम लिख सकता हूँ रामलाल यादव का। तो यहाँ पे आवेदक का नाम में मैं अपना नाम लिख देता हूँ क्योंकि मैं आवेदन कर रहा हूँ। आप चाहो तो जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं ठीक है। लेकिन यहाँ पे हितग्राही का नाम रहेगा उसमें आपको जो है जिस किसान भाई का आवेदन कर रहे हैं उसका नाम होना जरूरी है ठीक है। उसके बाद आवेदक के पता में आप जो है हितग्राही का जो नाम है उसका ही पता लिख देंगे यानी कि रामलाल यादव का पता यहाँ पे लिख देता हूँ उसके गाँव का। तो दोस्तों आवेदक के पता में हितग्राही का आप पता लिख देंगे जो कि मैं लिख दिया हूँ मिट्टीपारा धर्मराजगढ़ रायगढ़ ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जिला सेलेक्ट करेंगे तो जिसका हम आवेदन कर रहे हैं रामलाल यादव का वो रायगढ़ जिले से है तो रायगढ़ जिला को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा।
ये रहा रायगढ़ जिला, ठीक है। उसके बाद कार्यालय का प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिला हेडक्वार्टर सेलेक्ट कर देंगे, कार्यालय को हम सेलेक्ट करेंगे। तो कौन सा कार्यालय से आप जो है यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है कार्यालय सेलेक्ट करेंगे तो आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो है दोस्तों यहाँ पे जिस भी चीज़ में आता है, जैसे कि हमारे में धर्मजयगढ़ फॉरेस्ट है, उसके अंदर हमारा जो है एरिया आता है, गाँव आता है, वहीं पे इसके अंदर जो हमारा खेत है वहीं पे हम जो है पंप जो है करवाना चाहते हैं, उपकरण लगवाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा धर्मजयगढ़ फॉरेस्ट के अंदर आता है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपको भी देख लेना है दोस्तों किसके अंदर आपका आता है, जो जगह है वो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? एग्रीकल्चर में आप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपका जो है आता है तो खेती किसानी में, ठीक है। हमारा भी खेती किसानी में आता है, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब जमा करे पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो आवेदक का नाम यहाँ पे लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो आवेदक के नाम जैसे कि मैं अपना नाम है उसको हिंदी में लिख लेता हूँ। ये देखिए मैं लिख लिया हूँ। अब यहाँ से जमा करे पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है अब। तो यहाँ पर हमको अब लिखना पड़ेगा। चलिए एक-एक करके यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले में है दोस्तों आवेदक का विवरण, ठीक है। तो यहाँ पे नाम में रहेगा रामलाल यादव, जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ आवेदक का नाम, जो कि रहेगा रामलाल यादव। उसके बाद रामलाल यादव के पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। अगर आवेदक आप जो है किसी महिला के नाम से कर रहे हैं तो उसके पति का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जो है अभी आवेदक में लड़का के नाम से कर रहे हैं, पुरुष के नाम से कर रहे हैं, रामलाल यादव, ठीक है। तो उसके पिता का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ग चुनना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रामलाल यादव जो है कौन से जाति में आते हैं, सामान्य में आते हैं कि अनुसूचित जाति में आते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं कि अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो वो जो है दोस्तों ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। पटवारी हल्का नंबर यहाँ पे लिखना है आपके गांव एरिया का, जिसके नाम से यहाँ पे आवेदन जा रहा है। तो रामलाल यादव के जो है गांव का जो पटवारी हल्का नंबर है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। उसका पटवारी हल्का नंबर 12 है, तो यहाँ पे 12 है तो मैं 12 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पता करना है जिसके नाम से आवेदन दे रहे हैं वो पुरुष है तो पुरुष लिखना है, और महिला है तो महिला करना है। तो यहाँ पे पुरुष है दोस्तों रामलाल यादव, तो यहाँ पे हम पुरुष सेलेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे गांव का जो नाम है उसको लिखना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे गांव का जो नाम है उसको लिख लेता हूँ मैं। इसके लिए हम जो है हिंदी टाइपिंग का लिए यहाँ पे इस पे आ जाएंगे ट्राई गूगल इनपुट टूल पे, और यहाँ से तो यहाँ पे गांव का नाम लिख दिया दोस्तों। अब ग्राम पंचायत किस में आता है वो यहाँ पे लिखना है। तो ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ग्राम पंचायत भी हमारा गांव का ही नाम से है, तो यहाँ पे हम उसको भी लिख लिए हैं। विकास खंड या फिर तहसील यहाँ पे हमको लिखना है, दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं विकास खंड और या फिर तहसील में से एक को नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तहसील है उसको लिख लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे जिला को लिखना है, तो चलिए जिला लिख देता हूँ दोस्तों। तो जिला रायगढ़ है तो रायगढ़ लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बताया गया है भूमि विवरण, ठीक है ना। भूमि का यहाँ पे विवरण, तो ऋण पुस्तिका नंबर आपको लिखना है। तो ऋण पुस्तिका का जो नंबर रहता है उसको आपको देख लेना है और लिख लेना है। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपने जिस हेड पंप वाले कंपनी के थ्रू यहाँ पे जो बोर पंप खनवाया है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे मेंबर्स लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स लोग आए हुए थे उसका यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर मुखिया का वहाँ का जो रहेगा नाम वो लिखना है, यानी वहाँ का जो मालिक है उसका नाम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ वहाँ का मालिक है उसका नाम यहाँ पे। तो वो आपको जो है दोस्तों जब आपने हैंड पंप बनवाने के लिए खनन कार्यक्रम करवाया होगा तो वहाँ पे आपको उसका जो नाम है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पे अगर देखेंगे खनन कार्यक्रम का एजेंसी का जो रहेगा उसका नाम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमने लिख दिया। अब पंजीकृत कार्यालय का पता आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ से आपने जो है यहाँ पे बोर पंप के लिए खनवाने के लिए जो आदमी लोग को बुलवाया था एजेंसी को, ठीक है। तो उसका जो कार्यालय है उसका पता यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों। आपको इस तरीके से दिख जाएगा जो जगह रहेगा उसका नाम। तो भाटा गांव से तहसील रहेगा वही हमारा जो है वही, और जिला हमारा वही वही है। बस यहाँ पे भाटा गांव से यहाँ पे हम उसको बुलाए थे, ठीक है ना। तो उसका जो पता है वो यहाँ पे ऊपर में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जो पता लिखा रहेगा आपको सेम टू सेम लिखना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कोटेशन रेफरेंस नंबर, ये आपको लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये नंबर कैसे पता कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कार्यालय का जो पता है लिखने के बाद आप देख सकते हो
कोटेशन रिफरेंस नंबर करके लिखा हुआ है। तो ये नंबर भी आपको जो एजेंसी से आए हुए थे खनन करने के लिए आप उनसे पता कर सकते हो, ठीक है? तो आप उससे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो नंबर है उसको मैं लिख लेता हूँ मेरा, जब हमने खनन कार्यक्रम कराया था तब का। तो यहाँ पे मैंने जो है कोटेशन रेफरेंस नंबर लिख लिया दोस्तों, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कोटेशन की तिथि यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जब हमने जो है बोर पंप जो है कंप्लीट काम कराने के बाद जो है करवाया था, उस दिन का डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2026 में मैंने कराया था दोस्तों, और मई में कराया था, जो कि रहेगा यहाँ पे 10 तारीख को कराया था, ठीक है? उसके बाद लागत राशि कितना यहाँ पे आया था, जैसा कि मैंने बता दिया है, खनन का जो प्रोसेस है, जितना यहाँ पे लगा हुआ था उतना आपको वहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आप लिखेंगे दोस्तों नंबर में, ठीक है ना? उसके बाद घटक का नाम सेलेक्ट करना है। तो आपने खनाई भी कराया था, पंप भी लगवाया था, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आपने जो है पहले से खन के रखा हुआ था अपने खुद से खर्चे से, लेकिन पंप बस लगवाया था, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने खनन बस करवाया है, पंप अभी नहीं लगवाया था, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा दोनों हुआ है, तो हम इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों जीएसटी नंबर आप लिखना है। तो जीएसटी नंबर आपको जो है दोस्तों, जो एजेंसी ने आपका खनन काम और पंप लगवाया है, उसका जो जीएसटी नंबर है आप उनसे पूछ सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर जो है लिख दिया है, जिस एजेंसी ने मेरे खेत के पास खनाई और पंप लगाया है उसका, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो विक्रेता का पंजीयन क्रमांक करके लिखा हुआ है। तो जिन्होंने आपका जो है पंप यहाँ पे लगवाया है, ठीक है ना? उसका जो सर्टिफिकेट रहता है उन लोग के पास, तो उनका जो पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? जो डीलर है दोस्तों, जिन्होंने आपका पंप जो है लगवाया है, उसका जो पंजीयन क्रमांक है वो लिखना है। ये आपको जो है उनसे मिल जाएगा जिन्होंने आपके लिए पंप लगवाया है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे उसका जो है लिख लेंगे पंजीयन क्रमांक। अब विक्रेता का पंजीयन दिनांक, कब उन्होंने जो है पंजीयन करवाया था, ठीक है? तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये सब आपको जो है दोस्तों उनसे पूछने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे उनका जो सर्टिफिकेट रहता है उस पे ये सब लिखा रहता है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ठीक है? उसके बाद विक्रेता के पंजीयन की वैधता तिथि कब तक यहाँ पे वैलिड है करके, तो उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने पंजीयन कराया था, जिन्होंने हमारे घर के पास जो है, जो खेत है वहाँ पे पंप लगवाया था, उन्होंने पंजीयन 17/4/2014 को करवाया था। उनका जो पंजीयन की वैधता है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने जो है विक्रेता का पंजीयन की वैधता तिथि भी यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब इतना जो है आपको जब लिखना है, तब यहाँ पे जो है दोस्तों, आपने जहाँ से पंप लिया है उसके बारे में आपको लिखना था, ठीक है ना? कहाँ से लिया था, उसका नाम क्या है, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको जो है पंप जो प्रोवाइड किया है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ से खननकर्ता है, ठीक है? खननकर्ता से खननकर्ता के पंजीयन की वैधता तिथि, यहाँ तक का जो जानकारी है दोस्तों, अब यहाँ पे जिन्होंने खनाई करने का काम किया था पंप लगवाने के लिए, उसके बारे में लिखना है। अगर दोनों सेम आदमी ने किया है दोस्तों, तो उसी का ही जानकारी यहाँ पे आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। जैसे कि खननकर्ता एजेंसी का नाम जो है आपको लिखना है, तो जो है एजेंसी का नाम वो आपको लिख देना है, ठीक है? और अगर सेम जो है इन्होंने किया है तो सेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मेंबर से लेके विक्रेता के पंजीयन की वैधता तिथि जो कि मैंने लिख लिया है, वहाँ तक का जो है जानकारी आपको फॉर्म प्रोवाइड करने वाले के बारे में लिखना है। उसके बाद खननकर्ता एजेंसी का नाम से लेके खननकर्ता के पंजीयन की वैधता तिथि, जिस तरीके से यहाँ पे वैधता तिथि तक यहाँ पे हुआ है, उसी तरीके से खननकर्ता एजेंसी का नाम और खननकर्ता के पंजीयन की वैधता की तिथि तक आपको जो है जिन्होंने खनाई करके दिया है उसके बारे में लिखना है, ठीक है? अगर सेम किया है तो सेम आप लिख सकते हैं दोनों को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों खननकर्ता एजेंसी का नाम, और उसके बाद यहाँ पे खननकर्ता एजेंसी का पता आपको लिखना है। उसके बाद खननकर्ता का पंजीयन क्रमांक यहाँ पे लिखना है। चलिए लिख लेता हूँ दोस्तों खननकर्ता के पंजीयन क्रमांक को। ये आपको उनसे पता करने पे पता चल जाएगा जिन्होंने आपको खन के दिया है आपके लिए बोर पंप लगवाने के लिए। खननकर्ता का पंजीयन दिनांक, कब उन्होंने जो पंजीयन करवाया था वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और खननकर्ता के पंजीयन की वैधता तिथि यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब नीचे आएंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे बैंक की जानकारी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उक्त प्रयोजन हेतु सम्मुख दर्शित बैंक शाखा से ऋण लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको जो है लोन लेके जो है पोर पंप जो है खनवाने का काम जो है करवाना था, तो आपको हाँ करना था, ठीक है? और अगर आपको नहीं करना है, आपके पास खुद सक्षम हो आप, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। अगर आपको लोन लेके बनवाना है, आपके पास नहीं है, तो आप हाँ करेंगे, और उसके अलावा अगर आपके पास है, आप सक्षम हो, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद है,
तो यहाँ पे आपको बताना है तो है, नहीं तो नहीं, तो मेरे पास नहीं तो नहीं कर देंगे, ठीक है। उसके बाद खनन सामग्री क्रय पश्चात योजना में प्रावधानित अनुदान की राशि के खाते का विवरण, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। स्वयं के खाते में भुगतान कराना चाहता हूँ, खननकर्ता एजेंसी एवं या प्रायक निजी विक्रेता संस्था भुगतान किए जावे वाले संबंधित हेतु अपना सहमति देता हूँ, तो आपको इसको स्वयं के खाते में भुगतान कराना चाहता हूँ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको इतना करना है दोस्तों। उसके बाद बैंक का नाम आपको लिखना है, ब्रांच लिखना है और आईएफएससी कोड लिखना है और बैंक का खाता नंबर यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो बैंक का नाम, ब्रांच यहाँ पे जो है वो लिख दिया हूँ, कौन सा ब्रांच है, तो मिट्टी पारा जो हमारे गांव का जो ब्रांच है वहाँ पे है मेरा खाता, ठीक है। और यहाँ पे आईएफएससी कोड लिख दिया हूँ और बैंक खाता नंबर लिख दिया हूँ। यहाँ पे है क्या मैं आपको बताता हूँ, जो आप जो है दोस्तों खनन का काम और पंप लगाने का काम पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपके खुद के खर्चे से आपको पहले करवाना पड़ता है, उसके बाद इस तरीके से आप आवेदन करेंगे, तब उसके बाद सरकार की तरफ से आपको जो है मदद मिलता है, ठीक है। लेकिन आपके पास आप खुद करवाने का भी आपके पास राशि नहीं है, ठीक है ना, आप समझ सकते हो। और आपको जो है काम करवाना है तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, बैंक से लोन लेके आप जो है खनन का काम पंप लगवाने का काम करवा सकते हो। उसके बाद आप जो है इस तरीके से जो है आवेदन करोगे तो सरकार की तरफ से जो मदद है वो मिलेगा। लेकिन आपके पास कम से कम इतना तो है कि आप खुद का जो है लगा के कर सकते हो, जो कि हमने सेलेक्ट किया है, हमारे पास खुद है उतना तो हम लगा दिए हैं, लेकिन हमको मदद चाहिए करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया है। तो यहाँ पे सब चीज़ हमने लिख लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सहजीवन पूर्वावलोकन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फोटो को जो है अपलोड करना होगा। चलिए एक एक करके जो फोटो है जिसको मैंने जो है सेव करके रखा हुआ है अपने लैपटॉप पे फोटो को, उसको यहाँ पे अपलोड करने का काम चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों शपथ पत्र का जो है फोटो हमको अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद शपथ पत्र का जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अब अपलोड पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए फ़ोटो का जो साइज़ है वो 750 केबी से यहाँ पे ज़्यादा का है, इसलिए फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ हमको कम करना होगा। गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है फ़ोटो साइज़ इस तरीके से, और उसके बाद इस पे आ जाएँगे और जो फ़ोटो है जिसका साइज़ हमको कम करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। शपथ पत्र का फोटो सेलेक्ट करता हूँ। नीचे आएँगे, यहाँ पे क्वालिटी करके लिखा हुआ है। यहाँ पे परसेंट के हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे। मान लो यहाँ पे मैं जो है 70% कर देता हूँ और यहाँ पे उसके बाद हम जो है रीसाइज़ पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो का साइज़ जो है कम हो गया है, 92.99 केबी का हो गया है, यानी कि 750 केबी से कम का है, ठीक है? तो ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, अब इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए फ़ोटो हमने सेव कर लिया। अब जो है दोबारा से ट्राई करते हैं फ़ोटो को अपलोड करने का। तो यहाँ पे ये ज़्यादा साइज वाला फ़ोटो है 2 एमबी का, और जो हमने कम किया है वो वाला फ़ोटो जो साइज़ है उसको सेलेक्ट करेंगे, कम किया हुआ फ़ोटो का जो साइज़ है वो वाला फ़ोटो को, और यहाँ से अपलोड करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला जो फ़ोटो है जो कि शपथ पत्र का था वो यहाँ से अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हमको जो है उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा उसको अपलोड करना है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट करके ओपन करूँगा और यहाँ से इसको अपलोड कर देता हूँ। देखिए इसका जो फ़ोटो का साइज़ है इसका भी जो है दोस्तों ज़्यादा है। तो एक काम करता हूँ, जितना मेरे पास जो फ़ोटो है सभी का जो साइज़ है उसको पहले कम कर लेता हूँ जिससे कि फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो पाए। फिर सभी फ़ोटो को एक-एक करके अपलोड करूँगा दोस्तों मैं। इस तरीके से आपके में भी प्रॉब्लम आएगा तो मैंने आपको बता दिया है कैसे यहाँ पे ठीक करना है। फ़ोटो का साइज़ आपको कम करना है और सेव कर लेना है फ़ोटो। उसके बाद फिर से आप अपलोड करेंगे तो फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए एक-एक करके फ़ोटो जो है मैं कम करता हूँ उसका साइज़। तो चलिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करते हैं वापस से। ये रहा, और अपलोड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखिए दोस्तों पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब खनन कार्यकर्ता एजेंसी का उद्धकरण जो है वो जो पर्ची है उसको यहाँ पे आप अपलोड करेंगे उसका फ़ोटो, ये रहा, और अपलोड करेंगे, ओके करेंगे। इसका भी फ़ोटो अपलोड हो गया। विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र का जो फ़ोटो उसको अपलोड करेंगे, ये रहा, और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत की अनुशंसा उसका जो फ़ोटो है ग्राम पंचायत से जो हमने करवाया है उसका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षरित सहित आवेदक का प्रारूप, ठीक है। तो उसका जो फ़ोटो है उसको यहाँ पे हम अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद खसरा का करना है फ़ोटो,
या B1 या फिर नक्शा का जो भी आपके पास है उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अन्य दस्तावेज आप जो है अगर फ़ोटो कोई लगाना चाहते हो लगा सकते हो, यानी कि जहाँ पे आपने पंप लगवाया है उसका फ़ोटो भी खींच के ला लोगे तो भी चल जाएगा, और इसको नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। इतना में आपका जो है पंप का जो आवेदन आप कर रहे हो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनुलग्न सहेजे पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जाएगा दोस्तों, आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद इस पे टिक करना है और नीचे आके जमा करे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं क्लिक। अब इसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है, आपको यहाँ पे जो है दोस्तों 30 जो है ऑनलाइन करना होगा आवेदन का जो लग रहा है राशि वो। तो चलिए यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे उसका प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अब इस पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे मोबाइल नंबर पे एसएमएस आ गया है दोस्तों, उसको चेक करता हूँ और जो नंबर आया है उसको यहाँ पे मैं लिखूँगा। तो उसके बाद यहाँ से मैं लिख दिया हूँ दोस्तों एसएमएस में जो आया है उसको, और यहाँ से सबमिट कर देता हूँ और वेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों इस तरीके से हमको पावती मिल चुका है, जिसमें यहाँ पे आवेदन संदर्भ क्रमांक करके लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका जो आवेदक संदर्भ क्रमांक है, ये जो नंबर इसको आप कॉपी में लिख के रखिएगा। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका आवेदन जो है अभी पूरा हुआ है कि नहीं और बना है कि नहीं, ये पता कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो सेवा का नाम में लिखा हुआ है कृषि उपकरण पंप किसान समृद्धि योजना करके, जिसके लिए हमने आवेदन किया था, ठीक है। इस तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर इसका जो आवेदक संदर्भ क्रमांक नंबर इसको आपको कॉपी में लिख के रखना है दोस्तों, ये जरूरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ से आप वन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया जाएगा, तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से नया टैब में गूगल ओपन करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है सेवा सेतु सीजी करके और सर्च कर देना है। उसके बाद सेवा सेतु करके यहाँ पे लिखा है, इस पे आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आवेदन की स्थिति लिखा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे आवेदन संदर्भ क्रमांक, जो मैंने आपको कॉपी में लिखने के लिए बोला था नंबर, जो हमको पावती में दिया गया था, ठीक है। तो वही वाला आवेदक संदर्भ क्रमांक का जो नंबर है वो लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जो है आवेदक संदर्भ क्रमांक लिख दिया है और यहाँ पे जो कैप्चा है उसको लिख लेता हूँ और यहाँ पे इस पे आप क्लिक करता हूँ। ये देखिए नीचे में आ चुका है, चलिए नीचे कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे आप देखेंगे कृषि उपकरण पंप किसान समृद्धि योजना करके जो है उसका हमने यहाँ पे आवेदन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे हितग्राही का नाम जिसके नाम से हमने आवेदन किया था, आवेदक का नाम भी दिखाएगा किसने आवेदन किया है करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट करके यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ऊपर में, और यहाँ पे अभी नहीं है। जब ये बन जाएगा दोस्तों तब यहाँ पे आपको जो है व्यू देखे का ऑप्शन आएगा। इसका बनने का जो नियत तिथि है 25 तारीख को लगभग ये बन जाएगा दोस्तों। आज की तारीख है 11 तारीख, 11/6/2026। तो उस दिन के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे ये बना है कि नहीं, और बन गया रहेगा तो उसको व्यू देखे पे क्लिक करके हम जो है उसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। मदद है, ठीक है, जो सरकार के द्वारा आने वाला था वो आ जाएगा आपके जो है खाता में, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उसको लेके आप जो है जिस बैंक से आपने जो है खाता में जानकारी दिया था जब आवेदन किया था, तो वहाँ आप जाके सर्टिफिकेट को दिखाएंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस उनसे करवा सकते हैं बैंक वाले से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलता है दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।